एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। आगे चल के हम काफी रोचक जानकारी उस पर अपलोड करते रहेंगे। हमारे वीडियो से पहले ही जानकारियां आप तक पहुंच पाएंगी जो हमें फॉलो कर रहे होंगे वहां पर। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो कनाडा की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। कनाडा ने जब से भारत पर आरोप लगाया है तब से कनाडा की तरफ ज्यादा लोगों का रुझान भी होने लगा है, हमारा भी होने लगा है, और वहां से बहुत ढेर सारी खबरें निकलकर आने लगी हैं या हम उस पर गौर करने लगे हैं। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कनाडा में किस तरह से स्थिति खराब चल रही है और वो भारत को ब्लेम करते हैं। अभी जगमीत सिंह का एक बयान निकलकर सामने आया है। जगमीत सिंह कौन है? वहाँ का एक MP है जो कि ट्रूडेau का सपोर्टर है। आप ये कह सकते हैं कि ट्रूडेau की जो पार्टी को सपोर्ट करने वाली जगमीत सिंह की पार्टी है, जिसके कारण ट्रूडेau प्रधानमंत्री बना हुआ है और इसीलिए वो खालिस्तानी सपोर्टर्स का कुछ कर नहीं पाता है और अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए, अपने आप को प्रधानमंत्री देखने के लिए वो इनके साथ कोलैबोरेशन करके रखता है। तो जगमीत सिंह ने अब ट्रूडेau को ही कहा है कि उसकी जो पॉलिसीज हैं वो गड़बड़ है। कौन सी पॉलिसी गड़बड़ है? असल में कनाडा के अंदर एक हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, जिसमें कि जो सस्ते घर हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सस्ते घर नहीं मिल पा रहे हैं या उनको रहने के लिए घर ही नहीं मिल पा रहे हैं। अब इस कारण से उनके स्टूडेंट्स के द्वारा एक प्रोटेस्ट किया गया और उन इंस्टीट्यूशंस के सामने प्रोटेस्ट किया गया, उन इंस्टीट्यूशंस में प्रोटेस्ट किया गया जो कि उनको ये घर या ये हॉस्टल्स या जो ये सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। जगमीत सिंह का ये कहना है कि ट्रूडेau की जो पॉलिसीज है उसके कारण ही ये हुआ है। उन्होंने कई बार ट्रूडेau से कहा है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो अगर लोगों को सस्ते घर नहीं दे सकते हैं या जो स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं, उनको सस्ते घर नहीं दे सकते हैं तो उन इंस्टीट्यूशंस को ही लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, उनको पढ़ाने का कोई भी हक नहीं है। पर ट्रूडेau का ये मानना है कि ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं यही सबसे ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम है और कनाडा के अंदर जो हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है वो इन्हीं की वजह से चल रहा है। तो इस मामले पर ये दोनों ही पार्टी के जो लीडर्स हैं वो एक मत नहीं हैं और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। वहीं कनाडा में एक और क्राइसिस निकल कर आया है, जिसमें कि 1,20,000 सिविल सर्वेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ट्रूडेau के खिलाफ। वो किस लिए? वहां पर जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके अनुसार उनकी सैलरी हाइक नहीं हो रही है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक लॉकडाउन जैसे सिचुएशंस निकलकर सामने आने लगी है। ट्रूडेau का नाम लेके उनको गरियाया जा रहा है और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो ये तो ट्रूडेau की गवर्नमेंट की स्थिति है। वहीं एक और अफवाह उड़ी है, और इसको अफवाह कहें या खबर कहें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। असल में कनाडा के अंदर एक ब्रैम्पटन जगह है जहां पर खालिस्तानी सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं और यहीं से कई बार प्रोटेस्ट को बढ़ावा भी दिया गया है या यहां से इनिशिएटिव लिया जाता है। तो ब्रैम्पटन के अंदर कहा जा रहा है खालिस्तानी सपोर्टर्स के द्वारा एक लॉकडाउन जैसा क्रिएट कर दिया गया है और किसी भी नॉन सिख पर्सन को यहाँ पर रहने की या यहाँ पर घुसने की कोई भी इजाज़त नहीं दी जा रही है और उन्होंने इसका नाम खालिस्तान रखा है। अब ये खबर कितनी सच है कितनी झूठ एक दो दिन में ही पता हमें चल ही जाएगा, पर इस तरह की सिचुएशन वहां पर होने लगी है। अब जहां पर आग लगी होती है धुआं तो वहीं से निकलता है। अगर इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं तो कोई ना कोई हस्तक्षेप खालिस्तानी सपोर्टर्स द्वारा जरूर किया गया होगा। ये भी कहा जा रहा है कि खालिस्तानी सपोर्टर्स के द्वारा जो इंडियंस हैं या इंडियन हिंदूज हैं उनको भी यहाँ पर आने से रोका जा रहा है और केवल सिख ओनली जगह ये रहेगी, ये चीज कहा जा रहा है। तो कनाडा की गवर्नमेंट जहां खालिस्तान को सपोर्ट करते करते भारत में खालिस्तान बनवाते बनवाते अपने यहाँ खुद खालिस्तान बनाकर बैठ गई है। इसके अलावा बात करते हैं टेररिस्ट निज्जर को जो मारा गया है, उससे रिलेटेड खबर आ रही है। भारतीय सोर्सेज का ये कहना है, ऐसा न्यूज में निकल कर आया है कि निज्जर की हत्या ISI ने करवाई है और इसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है ताकि भारत और कनाडा के बीच में जो रिलेशन है उसको हानि पहुंचे। अब भारत और कनाडा के जो रिलेशन है उनको हानि पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है ये तो बाद में देखा जाएगा, पर कई बार ऐसा होता है कि हम बातों को मटियाने के लिए ISI पर आरोप कर देते हैं। अब मैं आरोप, हमारा जो शब्द है उस पर आपको बड़ा ही गड़बड़ लग रहा होगा कि ये किस तरह की बातें कर रहा है। असल में ISI की इतनी कुवत है नहीं कि वो भारत को कोई चीज में फंसा सके। हाँ, कई बार चीजों को दबाने के लिए हम ISI कह देते हैं, तो इस बार भी हो सकता है ISI कह दिया गया हो और ऐसा भी हो सकता है कि ISI ने ये किया भी हो, पर मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी कुवत है कि भारत को फंसाने के लिए इस तरह का वो लोग प्रोजेक्ट कर सकें या इस तरह का पूरा माहौल बना सकें। ये माहौल केवल खालिस्तानियों के द्वारा ही बनाया गया। हाँ, ये ज़रूर है कि ISI खालिस्तान को सपोर्ट करती है और वहीं मैंने आपको ये भी बताया था कि US की CIA द्वारा भी
ये कांड करवाया गया हो सकता है। खालिस्तानियों को जो खड़ा किया गया है, जिसमें से पन्नू भी एक है और उसको तो CIA एजेंट भी बताया गया है, तो ये US का काम भी हो सकता है। पर भारत का काम डेफिनेटली नहीं है, ये भारत के लोग या जो ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात ही चली तो लश्कर तोयबा की बात कर लेते हैं। उसका जो मुखिया है हाफिज सईद, उसके तो वाट लग चुकी है। उसका लड़का कल से गायब है। उसको कहा जा रहा है कि अगवा कर लिया गया है और ISI को उसका कोई भी ट्रेस नहीं मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ गया। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन का ही जियाउर रहमान करके एक मौलवी था जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर भी था, और कहा जा रहा है कि इसकी हत्या कुछ दिनों पहले हुई थी कराची के अंदर। अब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाने लगा है कि इसकी हत्या रॉ के द्वारा करवाई गई है क्योंकि ये एंटी इंडिया चीज़ों में लिप्त था। अब पाकिस्तान की बात तो हम नहीं मानते हैं, पर अननोन गनमैन्स के द्वारा इसको मारा गया है। अब ये अननोन गनमैन्स कौन है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और इस तरह से कई बार हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर अननोन गनमैन्स के द्वारा कई ऐसे थ्रेट्स को एलिमिनेट किया गया है जो कि भारत के लिए थे या भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते थे। बात कर लेते हैं कश्मीर के अंदर जो लिथियम की खान निकली हुई है, लिथियम माइनिंग की जो बात की जा रही है, अब कुछ ही हफ्तों में, मतलब मुझे लगता है कि कुछ 4-5 हफ्तों में या 7-8 हफ्तों में ये उन कंपनियों को सौंप दिया जाएगा, इसकी कुछ खदानें जिनके द्वारा इसकी माइनिंग की जाएगी। यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि इनको खदानों से निकालना, इसकी प्रोसेसिंग या इसका वितरण कौन सी कंपनियां क्या चीज़ करेंगी, पर ये जरूर निकल कर आया है, ये भारतीय ऑफिशियल्स के द्वारा कहा गया है कि इसमें विदेशी कंपनी, ओवरसीज कंपनियां भी शामिल हैं जिनको कि ये कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है। अब ये देखना है कि भारतीय कितनी कंपनी और विदेशों की कितनी कंपनी या कितने पार्टनरशिप के हिसाब से इसकी जो खुदाई है वो होती है, इसका जो शोधन है वो होता है, और किस तरह से इसको बेचा जाता है या भारत खुद इसका इस्तेमाल करता है, ये देखने वाली बात होगी। पर जो कश्मीर के अंदर लिथियम की खादें निकली हैं वो एक्चुअल में अब हम लोग का भविष्य सुधारने वाली है। वहीं खालिस्तानी कार्टून पन्नू की बात कर लेते हैं तो उसके द्वारा एक और वीडियो जारी किया गया जिसमें कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ उर्दुस्तान बनाने की बात करी गई है, और इसमें कश्मीर को कहा गया है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ उर्दुस्तान बनाएंगे। तो सबसे पहली बात, इसको ये पता नहीं है कि कश्मीर की जो लैंग्वेज है वो उर्दू नहीं है। उर्दुस्तान कहाँ से नाम आ गया इस पगले के दिमाग में मुझे नहीं पता है, और यही इसके IQ लेवल को बताता है। पर खैर कोई बात नहीं, CIA के कहने पे ये अंडर तरीके की वीडियो बनाता रहता है और लोग इसके चाहने वाले इसको देख के सीरियसली लेते हुए। वीडियो खत्म हो गया, अब हमारे मर्चेंडाइज की वीडियो लगा दो। आपका इसके लिए क्या मैसेज है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। आप इसको एक प्रार्थना से जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।